नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, इस मई में कोटेदारों के लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और खड़ी जानते हैं क्यों हो रही हैं समस्याएं? ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग छिड़ गया है, जो लड़ाई हो रहा है ना, उसके वजह से दिक्कत परेशानियां कोटेदारों को उठाना भी पड़ सकता है। अभी आप लोग लेटेस्ट एक आदेश देखे होंगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं, भारत के गवर्नमेंट का एक आदेश देखे होंगे कि सभी पीडीएस डीलरों के वहां 3-3 महीने का राशन इकट्ठा दिया जाएगा और उनको एक ऑर्डिनरी गोदाम बना करके उसमें रखना होगा। यानी कि किराए के मकान में गोदाम को लेकर के वहां पे रखना होगा, क्योंकि आपके पास जो गोदाम है उसमें बहुत ज्यादा जो अगर माल आएगा तो 1 से 2 महीने का आ जाएगा, और जो ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है जिसका आप वितरण कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, ये एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं कोटेदार के लिए भी, सरकार के लिए भी, और जो जनता है, आम जनता, उसके लिए भी। अब दोस्त, इसमें बात एक और आता है कि लड़ाई जो चल रहा था वो लड़ाई अब बंद हो गया है। तो जब बंद हो गया है तो ये सरकार को चाहिए कि इस आदेश को कैंसिल कर दे। ठीक है, आदेश कैंसिल कर देगा तो जितने भी पीडीएस डीलर हैं 5,38,000 पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनको एक दूसरा तीसरा गोदाम बनाने का टेंशन खत्म हो जाएगा। और जो गोदाम बनाएंगे भी तो वो गोदाम क्या होगा? आप उस गोदाम में जब माल रखेंगे तो इस समय गर्मी इतना ज़्यादा है, और ये जो गोदाम से गेहूं भिगो करके देते हैं लोग, उस गेहूं में इतना ज़्यादा नमी रहता है कि आप जो अगर 1 महीना रख दीजिए तो वो जो 50 का भर्ती बोरा 52 वो लोग देते हैं, 53 देते हैं, वो 50 पे आ जाएगा, 48 पे आ जाएगा। इतना माल उसमें सूख जाएगा ना कि आप जब वितरण करेंगे तो माल 4-5 कुंटल घट जाएगा। यानी 100 कुंटल जो अगर माल आपके पास आया है तो वो 95 कुंटल हो जाएगा। चावल में भी उसी तरह से घटेगा, ठीक है, लेकिन गेहूं में ज़्यादा घटे, क्योंकि गेहूं के बोरे में ये गोदाम में पानी मारते। इस बार मैं खुद जा करके एक पीडीएस डीलर के वहाँ देखा हूँ कि वहाँ पे गोदाम पे पानी मार करके ये लोग दिए थे गेहूं, उसके बाद पूरा सड़ा हुआ निकला था। तो ये तो हो गई आपकी परेशानी। और एक दूसरी परेशानी आएगी कि जब गोदाम कहीं लेंगे तो उसको किराया भाड़ा आपको अलग से देना होगा। इसके लिए सरकार कोई जिम्मेदार नहीं है और सरकार कोई पैसा नहीं देगी। और तीसरा रिस्क ये है कि जो अगर दूरी पे गोदाम है और 3 महीने का राशन वहाँ पे रखा हुआ है और कहीं रात में कोई ताला तोड़ करके चोरी कर ले तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। आपको अपना घर बेच करके 1 महीने का राशन लेके आना पड़ेगा और वितरण करना पड़ेगा। ये भी एक समस्या आएगी। और दोस्त, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, मैं क्या क्या बताऊं, और आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों को पता है कि बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सी समस्याएं आएंगी। लेकिन दोस्त, मेरा जो दिल कह रहा है, मेरा जो दिमाग कह रहा है, ये दिमाग कह रहा है कि ये जो सरकारी आदेश आया था लड़ाई के संबंध में कि 3 महीने का राशन रखना है, ये आदेश कैंसिल ही होगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि लड़ाई बंद हो गया तो उसको कैंसिल होना चाहिए। बाकी आप खुद कमेंट करके बताइएगा कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्त, जो आपके पास राशन आएगा उस राशन का वितरण कैसे करना है वो भी जान लीजिए। जो अगर आदेश कैंसिल नहीं हुआ तो 3 महीने का राशन आएगा और उस राशन के लिए व्यवस्था आपको अलग से करना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज गवर्नमेंट आपको देने वाली नहीं है, तो इसका व्यवस्था आप लोग कर लीजिए पहले, तो जब तक कोई कैंसिल का आदेश नहीं आता है तब तक। और वितरण का जो डेट है वो डेट को संकुचित कर दिया गया, यानी छोटा कर दिया गया है। 9 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक का यूपी में डेट था, लेकिन उस डेट को कम करके सीधा 20 तारीख तक कर दिया गया। और जो अगर कोई राशन एक्स्ट्रा आता है 3 महीने के लिए तो उसका डेट होगा 21 तारीख से 31 मई तक। ठीक है, ये राशन होगा जून वाला, और जून माह में आप 2 बार राशन का वितरण करेंगे 2 शिफ्ट में, और वो 2 शिफ्ट में जो राशन का वितरण करेंगे जुलाई का और अगस्त का करेंगे। लेकिन अगर आदेश कैंसिल नहीं हुआ तो वितरण करना पड़ेगा। जो अगर आदेश आ गया कैंसिल का तो टेंशन फ्री। और आप सब लोगों को ये सोचना भी चाहिए कि आदेश कैंसिल हो जाए, नहीं तो परेशानी बहुत ज़्यादा होगा। अभी ही मैं देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि 3 महीने का राशन आया है, कोटेदार के वहाँ 3 महीने का राशन मिलेगा। वो लोग समझते नहीं है कि क्या पेपर में दिया है, क्या आदेश है, क्या नहीं है। डायरेक्टली 3 महीने का आया है, 3 महीने का मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 महीने का इकट्ठा राशन नहीं मिलेगा किसी को भी। 3 महीना के लिए 3 बार अलग अलग फिंगर लगेगा और 3 बार अलग अलग राशन मिलेगा। ठीक है, तो चले दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन इसी तरह से आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।